नमस्कार, फिट रहे आप में मैं सपना आप सभी का VNM स्टूडियो में स्वागत करती हूं। हम रोज़ आपकी मुलाकात डॉक्टर से करवाते हैं, जानते हैं किसी एक बीमारी के बारे में और उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विभा नायक। डॉक्टर विभा, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सपना। जैसे कि मैंने कहा, आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने वाले। ये सब्जेक्ट इसलिए हमने चुना कि पहले फीमेल्स में ये बीमारी इतनी प्रचलित नहीं थी या फीमेल्स वे नॉट बीन अफेक्टेड बाय दिस ब्रेस्ट कैंसर। इन दिनों हम जब भी बात करते हैं या किसी से मिलते हैं, वी कम टू नो कि समबडी इज बीन अफेक्टेड बाय ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर क्या है ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अब हर एक महिला में दो ब्रेस्ट होती हैं। वी आर मैमल्स, वी गिव बर्थ टू चिल्ड्रन और उनको हम स्तनपान कराते हैं। तो उसका जो फ्लिप साइड है कि ये ब्रेस्ट में जो कैंसर होता है उसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ओके। अब नॉर्मली क्या था, जैसे आपने ठीक बताया कि भाई अब उसकी मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले क्या है, जब 60 साल की हमारी जो होती थी, 60 साल की लेडीज़ 50 या 60 प्लस में कैंसर ज़्यादा प्रचलित था। अब यंगर एज में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट के अंदर हुई गांठ होती है, लंप। अब क्या होता है, मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि महिलाएं आती हैं कि गांठ तो थी, बहुत टाइम से थी, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाया क्योंकि उसमें दर्द ही नहीं हो रही थी। जो गांठ होती है वो पेनलेस होती है, उसमें कभी भी दर्द नहीं होता। हाँ, तो वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक इट लाइटली कि भाई दर्द नहीं हो रहा है तो चिंता की। हाँ, और कोई भी गांठ ब्रेस्ट में हो, ज़रूरी नहीं है कि कैंसर है। 90% ऑफ द टाइम वो चर्बी की गांठ होती है। ओके। और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उसमें कभी दूधिया गांठ भी होती है। पर गांठ है, उसको कैंसर है कि नहीं वो डिसीजन खुद मत लीजिए, वो डिसीजन डॉक्टर के ऊपर छोड़िए। इसीलिए जो गांठ स्तन में होती है, कहीं पे भी हो सकती है, बगल की साइड हो सकती है, सेंटर में हो सकती है, नीचे की साइड हो सकती है, ऊपर की, पर ज़्यादा करके बगल की तरफ और ऊपर की साइड ये गांठ ज़्यादा होती है। ओके। और बगल में भी अगर गांठ है तो वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड ही होती है। तो कुछ भी ऐसी गांठ लगे, ज़रूरी नहीं है कैंसर है, पर आपको मालूम चला, आपने देखा कि भाई गांठ है, तो आप डॉक्टर का संपर्क तो कर सकते हैं। हाँ जी। इनिशियली पहले पुराने ज़माने में या 20-30 इयर्स बैक ब्रेस्ट कैंसर वाज नॉट सो वेरी मच कॉमन। अभी एकदम से ये बढ़ गया है, उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे मूल वजह तो काफ़ी है। हाँ जी। पर सबसे मूल वजह है, जैसे पहले हम लोग भी पढ़ते थे तब 60 इयर्स की महिलाओं में, 60 साल के ऊपर की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता था। अब देखो 20 साल की महिलाएं भी आ रही हैं, 30 आ रही हैं। मतलब मेनोपॉज जिनको नहीं हुआ है उनसे पहले भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने लगा है। उसका मेन रीज़न तो एक स्ट्रेस है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस वजह से हार्ट की तकलीफ़ें होती हैं उसकी वजह से कैंसर की भी तकलीफ़ें होती हैं। मतलब स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, और चौथा मूल कारण है कि अब लड़कियां बहुत लेट शादी करने लगी हैं। ओके। तो बच्चे भी लेट होने लगे हैं। हाँ जी। ज़्यादातर अब क्या बोलती हैं महिलाएं, बच्चे नहीं चाहिए या एक बच्चा। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक तो महिलाएं जो शादी थी बहुत जल्दी कर लेती, वो भी ठीक नहीं है, मतलब कि 20 प्लस। हाँ, पर क्या है कि पहला बच्चा 30 से पहले हो जाता था। फिर और क्या है कि उनकी तो लंबी लाइन लगती थी। अब ऐसा भी नहीं है कि लंबी लाइन लगा लो, पर 2 बच्चे हों, उससे क्या होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा गर्भ में होने से 1 साल तक आपका ओवेरियन फंक्शन बंद हो जाता है। उसके बाद आप 1.5 साल या 1.5 साल उसको स्तनपान कराते हैं तो और 1.5 साल बंद हो जाता है। मतलब मिनिमम 2 इयर्स या 2.5 इयर्स आपका ओवेरियन फंक्शन बंद हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके दोनों ब्रेस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट के ऊपर ईस्ट्रोजन का खराब असर होता है। राइट। और आजकल क्या हो गया है कि माहवारी है वो जल्दी शुरू हो गई है। जैसे 14-15 में या 12-13 में शुरू होती थी, अब लेस देन 10 में। और मेनोपॉज लेट हो गया, तो लॉन्ग टर्म तक ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से ब्रेस्ट के ऊपर उसकी खराब असर होती है। अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपने खुद के बनाए हुए हैं। हाँ जी। दूसरा मुख्य कारण है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने से जो आपका रिपेरेटिव फंक्शन है, जैसे आपके बॉडी में बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, उसी तरह अमुक खराब प्रकार के सेल भी बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, प्री कैंसरस सेल। उसको मारने के लिए आपकी इम्यूनिटी सक्षम चाहिए। इम्यूनिटी कम हो जाती है, स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। दूसरा डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर ईटिंग लॉट ऑफ फास्ट फूड,
तो वो हाई इन फैट कंटेंट है, ट्रांस फैट्स उनमें ज़्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम है। तो जो जितना आप हरा भरा खाना खाएंगे, जैसे कुदरत ने बोला है कि वाइट चीज़ों से दूर रहो, मैदा है, सॉल्ट है, शक्कर है, चावल है, आलू है, ये सब जो वाइट चीज़ें हैं उनसे दूर रहो। हाई कलर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाइए, उससे एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा है तो आपको रिपेयर में हेल्प करेगा। तो ये मूल कारण है कैंसर क्यों बढ़ रहा है, कैंसर क्यों बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड है, ये है, पोल्यूशन है, इससे भी ज़्यादा खुद पे डिपेंड है। डॉक्टर विभा, आपने जैसे कहा तो एक तो लाइफस्टाइल है, लड़कियां आजकल एम्बिशियस ज़्यादा होती हैं, लेट शादी करते हैं, बच्चे और भी लेट होते हैं, तो इसमें जज कर पाना बहुत मुश्किल और चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट एज के ये टेस्ट हमें करा ही लेने चाहिए? देखो, हम नॉर्मली तो ऐसा एडवोकेट करते हैं कि 45 के प्लस आप मैमोग्राफी कराइए, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। पर आपको जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है उसके बाद आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो कर सकते हैं, मतलब 15 इयर्स ऑनवर्ड आप खुद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपना करते रहिए। और कौन सा राइट डे होता है करने, हर महीने कीजिए। जिनको मेनोपॉज नहीं आया है, जो माहवारी चालू है, वो महिलाएं माहवारी खत्म होने के बाद, नहाने के बाद अपना शरीर चिकना होता है, तो उसमें क्या है, कोई भी छोटी सी गांठ होती है वो भी पकड़ी जाती है। तो जैसे आपको राइट ब्रेस्ट एग्जामिन करना है तो राइट हैंड सिर पे रख के लेफ्ट हैंड से, फ्लैट ऑफ द हैंड से आप ब्रेस्ट को और बगल को एग्जामिन कीजिए। अगर लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिन करना है तो लेफ्ट हैंड ऊपर करके राइट हैंड से कीजिए। ऐसा आप हर महीने कीजिए। जिनको माहवारी बंद हो चुकी है वो महीने में कोई भी एक दिन डिसीजन ले सकते हैं। रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन से आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेस्ट का शेप क्या है, साइज क्या है उसमें, और ऐसे ब्रेस्ट एग्जामिन करने से नहीं, फ्लैट ऑफ द हैंड से करना है। ठीक है, तो ये एक हुआ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वो तो आप 20 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। जिनके फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे मदर को था, सिस्टर को है, या बुआ को था, जो ब्लड रिलेशन में है, वो 35 के बाद मैमोग्राफी करवा सकते हैं, या 40 के बाद। अगर एक बार मैमोग्राफी नॉर्मल हुई तो आप 2 या 3 साल के बाद उसको रिपीट कर सकते हैं। पर अगर कुछ एबनॉर्मल है तो 6 महीने में या साल में डॉक्टर जैसे बोलते हैं वैसे उसको रिपीट करना चाहिए। एक बार पता चल गया कि कैंसर है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ब्रेस्ट? देखिए, अगर आप जब पता चल जाता है तो इसकी मुख्य 3 ट्रीटमेंट होती हैं। एक होती है सर्जरी, एक होती है कीमोथेरेपी और एक होती है रेडियोथेरेपी। अब वो डिसीजन भी डॉक्टर लेता है। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, मेरा बाजू में नेबर है, उनको तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ और पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला, थोड़ा ही लंप निकाला, या फिर पहले कीमो लगाई फिर बाद में निकाला, या फिर पूरा ब्रेस्ट निकाला बाद में कीमो भी लगी, रेडियोथेरेपी भी लगी। तो ये सब जो डिसीजंस हैं ये डॉक्टर पे छोड़ने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत छोटा ब्रेस्ट होता है और लंप बड़ा होता है, तो उसमें ब्रेस्ट प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल लंप्स होते हैं, या फिर वो स्किन को इन्वॉल्व कर चुका है। तो ऐसे केस में ब्रेस्ट को प्रिजर्व नहीं कर सकते, उसमें ब्रेस्ट को निकालना पड़ता है, उसके साथ बगल की सब गांठों को भी सफाई करनी पड़ती है। दूसरी बात कि पहले कभी कभी क्या हमारे पास पेशेंट बड़े लंप लेके आते हैं, तो पहले हम कीमो के 4 साइकिल लगाते हैं, 3 या 4 साइकिल, उसको कम छोटी करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। कई बार पेशेंट को हम बोलते हैं आपको सर्जरी की भी जरूरत है, कीमो की भी जरूरत है, रेडियोथेरेपी की भी जरूरत है। यस, वो टेस्ट होते हैं, उसके टेस्ट के ऊपर आधार। इसलिए क्या है, कभी कभी पेशेंट को लगता है ये डॉक्टर मुझे ओवर ट्रीट कर रहा है, कभी लगता है अंडर ट्रीट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या है, सब सोसाइटी में सुना होता है, अरे उसको तो सिर्फ 4 साइकिल दिए, मुझे क्यों 8 दिए, उसको तो रेडिएशन नहीं लगा, मुझे क्यों लगा। उनका अलग तरीका था, मेरा अलग तरीके से। और आजकल है कीमो के लिए हम लोग क्या एक छोटा सा पॉट डाल देते हैं। तो क्या कीमो जो हाथ में से लेना है, तकलीफ होती है, हाथ सूज जाता है, दर्द होती है, वो सब भी नहीं होता है। अब काफ़ी मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गई है, उसे वॉमिटिंग नहीं होती, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और कीमो देने की सहूलियत हो जाती है, पॉट से देते हैं। तो ये सब बहुत मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गया है, और आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया कि मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इवन इन 3rd स्टेज आर क्योरेबल। हाउ कॉस्टली इट इज, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स? हाँ, देखिए, अब है ना, आपको मैं बताऊंगी तो फ्रॉम वेरी अफोर्डेबल टू वेरी एक्सपेंसिव। पर उसमें क्या है कि जो मेजॉरिटी ट्रीटमेंट है वो अफोर्डेबल है। और हमारी हॉस्पिटल तो क्या माँ योजना में भी है, ESIC में भी है। तो ऐसे पेशेंट जिनके पास माँ कार्ड है या ESI में, उनका तो टोटली फ्री ट्रीटमेंट होती है, जिसमें हम बोलते हैं हर्सेप्टिन या टारगेटेड ट्रीटमेंट। वो हर पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती है, उसका बेनिफिट 10 to 15% रहता है हर एक पेशेंट में।
वो पेशेंट, अगर वो कई अफोर्डेबल पेशेंट्स होते हैं तो उनको हम वो भी एक ऑप्शन देते हैं, हाँ, कि भाई आपको इससे 15% और बेनिफिट है। हर पेशेंट को उसकी ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ अफोर्डेबल। ब्रेस्ट कैंसर का पहले जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था, अब जिस तरीके से किया जाता है, कितना एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी? बहुत एडवांस हो गया है। सर्जिकल टेक्निक से लेके, कीमोथेरेपी से लेके, रेडिएशन, सब पूरा चेंज हो गया है। लास्ट 10 ईयर्स में ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है। जैसे सर्जरी होती थी तो पहले पूरा ब्रेस्ट निकाल देते थे, नीचे का मसल भी निकाल देते थे। अब जितना है ब्रेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं। और अब जो एक्सिलरी डिसेक्शन, जो बगल की गांठें निकालते हैं, तो पहले आप देखोगे कि लेडीज़ के बहुत मोटे मोटे हाथ हो जाते थे। अब इतना अच्छा टेक्निक्स आ गए हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो गए। दूसरा, कीमोथेरेपी में भी पहले क्या है, बहुत वॉमिटिंग होती थी, पेशेंट बीमार हो जाते थे। ये अब तो इतनी मॉडर्न दवाइयाँ आ गई हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम 80-90% तक उसको कम कर देते। लेकिन एक दूसरी बात भी है कि ये डिसीजन डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए। जैसे किसी का ब्रेस्ट बचा है तो मेरा भी बचाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन 2 साल के बाद उसको प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन, इमीडिएटली भी रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। एहतियातन क्या बेसिक चीज़ें हैं, बिफोर आई वाइंड अप, हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? देखिए, मैं तो कहूँ सबसे पहले स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। हर एक की लाइफ में स्ट्रेस होता है, ठीक है। हर एक अपना लाइफ अब इतना फास्ट पेस्ड हो गया है। आप देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स में गैजेट्स, पूरी ज़िंदगी हमारी गैजेट्स पे है। पर क्या है, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, थोड़ा 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए निकालिए। थोड़ा जैसे कि भाई मी टाइम जिसको बोलते हैं, महिलाओं के पास एक मी टाइम नहीं होता है। भाई पति के लिए तो वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, इन लॉज के लिए वक्त है, पर अपने लिए वक्त नहीं है। वो एक मी टाइम निकालिए जिसमें आप सिर्फ अपने लिए कुछ कीजिए। और वो सबसे अच्छी बात जो आप खुद के लिए कर सकते हैं, तो 1, 2 या 3 किलोमीटर का रोज़ वॉक लीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़े स्ट्रेचेस या योगा, डीप ब्रीदिंग कीजिए, हेल्दी खुराक खाइए, 3 या 4 हेल्पिंग फ्रूट के रोज़ खाइए। उससे क्या है, आपका एक तो शरीर में वेट लॉस के लिए हेल्प करेगा, आपका शरीर जो है वो एकदम स्थूल नहीं हो जाएगा, जो हाँ। और दूसरा कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाइए। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि खुश रहिए। थोड़ा सा वक्त अपनी बिजी लाइफस्टाइल में से निकालिए, अपने खुद के लिए ऐसा कुछ कीजिए जो आपको खुशी पहुंचाए, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फिट रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।